कहा, योगी जी ने मुझे कहा था कि चुप रहो। अच्छा, इंस्पेक्टर को पैसे दे करके 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जो भी उनकी ऑडियो वीडियो आप भी देख रहे होंगे, वो सीधा कह रहे हैं कि मुझे योगी जी ने कहा कि चुप हो जाओ। भाजपा के ही विधायक की कलश यात्रा को जिस तरह पुलिस ने, इस तरह कलश को औरतों के साथ बदतमीजी कर दी गई, जिस तरह से कलश खंडित कर दिया कि इससे ज़्यादा बुरे हालात क्या हो सकते हैं प्रदेश में। गुजरों के साथ तो बहुत ज़्यादा, अभी आप विदोड़ी के साथ देख लिया, अभी नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ आपने देख लिया। मैं तो खुद अपने समाज के लोगों के बीच जाकर के कहता हूँ कि देखिए प्रणव चैंपियन के साथ क्या हुआ, अब यहाँ नंदकिशोर गुर्जर के साथ क्या हो रहा है, और पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये लड़ाई संविधान की कसम खा करके अधिकारी बनते हैं, चाहे वो पहलवान है चाहे वो कोई भी है। और अगर संविधान के को तार तार करके इस तरह के बयान देंगे और योगी जी और किसी भी प्रदेश का मुखिया उसको अप्रिशिएट करेगा, तो आप खुद हालात देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है लोनी में। हाल ही में गाजियाबाद के लोनी में जिस तरीके से मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और वहां प्रशासन अधिकारियों के बीच जिस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई, उस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए संदीप चौधरी जी हमारे साथ है। जी संदीप भाई, आप कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक लगातार भ्रष्टाचार पर, गोकशी पर, लगातार जिस तरह अधिकारियों पर, सरकार पर खुद तंज कस रहे हैं, तो पूरा प्रदेश देख रहा है। जिस तरीके से कल वहाँ भाजपा के ही विधायक की कलश यात्रा को जिस तरह पुलिस ने, इस तरह कलश को औरतों के साथ बदतमीजी कर दी गई, जिस तरह से कलश खंडित कर दिया कि इससे ज़्यादा बुरे हालात क्या हो सकते हैं प्रदेश में। आप खुद समझदार हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी के विधायक खुद अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं? परेशान होकर के बोल रहे हैं ना। पहले 5 साल इसलिए नहीं बोले कि शायद अगले कुछ 5 साल में कुछ अच्छा बेहतर होगा लोगों के लिए, लेकिन अपने लोगों के अच्छे सही काम भी विधायक लोग नहीं करवा पा रहे हैं। और ये कोई पहला कोई एक अकेले विधायक का कोई ये नहीं है कि पहले विधायक ने कोई विद्रोह कर दिया या पहले विधायक ने कोई सच्चाई कह दी। बहुत से MP MLA ऐसे हैं लगातार पिछले 2014 से लेकर लगातार आवाज़ उठाता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने इस तरह से ख़त्म कर दिया गया। किसी को टिकट नहीं दिया, किसी को चुपचाप तरीके से बैठा दिया। और आपने देखा क्या कह रहे हैं विधायक जी ने कहा, योगी जी ने मुझे कहा था कि चुप रहो। अच्छा, इंस्पेक्टर को पैसे दे करके 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जो भी उनकी ऑडियो वीडियो आप भी देख रहे होंगे, वो सीधा कह रहे हैं कि मुझे योगी जी ने कहा कि चुप हो जाओ। मैं चुप बैठा रहा। अब जब विधायकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठने से योगी जी ये कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, तो इससे ज्यादा प्रदेश में और ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद कह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे हैं, कमिश्नर के बात कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर के बात कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जो भ्रष्ट चीफ सेक्रेटरी तक अगर कोई विधायक बात कर रहा है और सत्ता का विधायक बात कर रहा है, इनकी लगातार बातें होती हैं। विपक्ष का विधायक तो चलो आरोप भी लगा एक बार को, लेकिन सत्ता के विधायक के साथ। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो हिंदुओं की सरकार बताने का काम करते हैं योगी जी, आदरणीय योगी जी, जो कहने का काम करते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, राम राज्य है, राम की यात्रा में कलश का खंडित होना, औरतों की तरह जिस तरह से बर्बरता की गई, जिस तरह के विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, तो इससे ज्यादा हम लोगों को तो खुद ही डर ये लगता है कि कल अगर हम कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई अच्छा कोई काम करेंगे, तो कल क्या होगा हम लोगों के साथ। तो क्या कारण मानते हैं, क्या दिल्ली से फीडबैक मिला हुआ है नंदकिशोर गुर्जर को योगी जी के खिलाफ इस तरीके के करते करिए? देखिए ना हमें दिल्ली का पता है ना उत्तर प्रदेश का, लेकिन हम जहाँ रहते हैं, हम सहारनपुर से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। और खासकर क्योंकि मेरे समाज से नंदकिशोर गुर्जर आते हैं तो ज़्यादा प्रताड़ित होंगे। गुजरों के साथ तो बहुत ज़्यादा, अभी आप विदोड़ी के साथ देख लिया, अभी नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ आपने देख लिया। मैं तो खुद अपने समाज के लोगों के बीच जाकर के कहता हूँ कि देखिए प्रणव चैंपियन के साथ क्या हुआ, अब यहाँ नंदकिशोर गुर्जर के साथ क्या हो रहा है। और पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। लगातार उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। हमारे समाज का 2014 से लेकर अब तक लगातार समाज ने जिस तरह अंधे होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, एक कैबिनेट मिनिस्टर हमारे समाज को नहीं दिया गया। तो इन लोगों से पिछड़ा मेरे समाज के साथ साथ जो पिछड़े लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं होते भारतीय जनता पार्टी। और यही बात नंदकिशोर गुर्जर के आज बहुत परेशान होने के बाद उनके मुख पर आ गई। तो आप क्या कारण मानते हैं कि गुर्जर समाज को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में? बिल्कुल सब पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। आप कहीं देख लीजिए, आप अधिकारियों को देख लीजिए, बड़ी लॉबी को देख लीजिए, कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग पिछड़े हैं। और मेरे समाज से तो मैं कह रहा हूं, आप बताइए, पूछिए जाकर के, आंकड़े उठाइए गुजरों के गांव के, 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 20 का उपचुनाव हो, 22 हो, इवन ये 24 हो, जो लोग हम लोग मेहनत करके अपने लोगों को, अपने नेता को वोट, अपनी पार्टी को वोट दिलवा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुर्जर समाज एक तरफा योगी और मोदी को वोट देने का काम करे, बावजूद उसके 4 राज्यों में सरकारें बनी हैं ताजी ताजी, 4 में एक भी राज्य में कोई ऐसा गुर्जर नहीं है कि उसको कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट में बिठा दिया जाए। यहाँ पर 5 विधायक पहले थे, इस बार भी 5-6 विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में है, क्या एक उनमें से कोई ऐसा नहीं जो कैबिनेट में बैठ करके अपने समाज के पिछड़े की बात कर सके? तो अब क्या कारण मानते हैं, क्या नंदकिशोर गुर्जर जो अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं तमाम तरीके से, अब तो वो खुल के सामने रहे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्या कारण मानते हैं?
कैसे होगा एक्शन? एक्शन तो यही होगा कि नंदकिशोर गुर्जर के कोई मुकदमा खोल करके अब उनको घर बिठा दिया जाएगा। मुझे तो यही लगता है अब तक जो हुआ है। हम तो भुक्तभोगी हैं। जो भी आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे, मुकदमे खोल देंगे, उसको परेशान कर दिया जाएगा, उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी। यही तो हो रहा है। बोलने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को, चाहे विपक्ष का हो चाहे उसका खुद का हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि आम आदमी के मुद्दे उठें। जो भारतीय जनता पार्टी की लॉबी चाहती है, जो उसके अधिकारी, पसंदीदा अधिकारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि केवल देश और प्रदेश में वही चीज़ें हों, उसके अलावा कोई बोलने वाला ना हो। अच्छा, योगी जी को अधिकारियों से ऐसा क्या प्रेम है कि वो अपनी सत्ता के विधायकों का भी कुर्ता फटाने तक की नौबत आ गई? अब ये तो मेरे लेवल से बड़ी बात है। इसका जवाब तो केंद्र और राज्य सरकार के जो बड़े हमारे नेता हैं वो ही दे सकते हैं। बाकी योगी जी को देखना चाहिए जब इस तरह की बातें करते हैं। खासकर अभी होली पे जिस तरह का ड्रामा कर दिया गया, संभल से लेकर के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश में बिल्कुल होली और जुमे को ऐसा करके दिखा दिया कि हमें हमारे नेता को, आदरणीय इमरान मसूद साहब ने, हमने तो होली खेल करके इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। होली खेल करके हमने कहा कि हम जुमे के दिन होली वहीं मस्जिद के सामने हमने होली खेली, और हिंदू मुसलमान सबने लोगों ने मिलकर के जो संदेश देने का काम किया, इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम हमने, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने करने का काम किया। तो यानी जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी वो अपने उसमें सक्सेस नहीं हो पाई, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सक्सेस नहीं हो पाई। लगातार आप देखिए, ऐसा नहीं है, आप पूरा इतिहास उठा करके देखिए। अभी तो होली नहीं आई, अभी तो रमज़ान नहीं हुए, अभी तो पहली बार जुमा नहीं आया। जुमे के दिन होली पता नहीं कितनी तारीख है, मैं आपको दिखा दूंगा लगातार कितनी बार है, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव अब 27 में है तो अभी से रंग बनाना पड़ेगा। और इस बार होली के रंग से चाह रहे थे कि होली के रंग से ऐसा कुछ बोले, लेकिन हिंदू मुसलमान जो सेक्युलर लोग हैं इनके चक्कर में नहीं है। और इतने शांतिपूर्ण तरीके से संभल के साथ साथ, बताइए कहाँ कोई घटना हुई हो, हिंदू मुसलमान मिलकर के होली खेले। अच्छा, पहले नेता लोग जो है बयान देते थे, लगातार आप भी देखते हो, लेकिन आज का दौर आप भी देख रहे होंगे कि जो अधिकारी है वो इस तरीके के बयान देकर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी कहाँ दे रहे हैं? अधिकारी से दिलवाए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने अगर बयान दे दिया तो समझता हूँ कि शायद दे दिया हो किसी प्रेम में, शायद किसी पार्टी के प्रेम में या किसी और में, लेकिन योगी जी ने डिफेंड कर दिया उस अधिकारी को। योगी जी ने कहा वो पहलवान है, उनकी भाषा ऐसी ही है। जब योगी जी संविधान, देखो संविधान को ये लोग नहीं मानते। हमने 2024 का चुनाव इसी बात पे लड़ा, मेरा मान मेरा संविधान। संविधान की ही लड़ाई है। आज हम सब लोगों मिलकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सेक्युलर साथी हो, दलित हो, जितने भी लोग हैं, हम लोगों को ये लड़ाई हमारी संविधान की है। संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर अधिकारी आज गलत भाषा बोल रहा है तो ऊपर बैठा सरकार में बैठे लोग उसको गलत नहीं कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं ठीक है इसने सही कर दिया। तो ये लड़ाई संविधान की कसम खा करके अधिकारी बनते हैं, चाहे वो पहलवान है चाहे वो कोई भी है। और अगर संविधान के को तार तार करके इस तरह के बयान देंगे और योगी जी और किसी भी प्रदेश का मुखिया उसको अप्रिशिएट करेगा, तो आप खुद हालात देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है लोनी में। क्या सच में अफसरशाही हो रही है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सियासत चल रही है। इसमें क्या दोहरा है? इसमें क्या दोहरा है? नंदकिशोर गुर्जर तो हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे सीधे सीधे पार्टी के मुखालिफ हैं, दूसरी बार के एमएलए हैं। कोई ये भी नहीं है कि नौसिखिया कोई नया कोई किसी कार्यकर्ता ने बयान दे दिया हो। दूसरी बार के लोनी से विधायक हैं और लगातार जो है वो अभी सब्जी वालों के चक्कर में सब्जी बेचने बैठे थे, वो भी अधिकारियों से परेशान। अभी भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कर दी, गोकशी की बात उन्होंने कर दी, हफ्ता वसूली की बात उन्होंने कर दी। सारी बात इतनी देर उन्होंने बिल्कुल खुल करके बोल तो दिया। और जब एक सक्षम दूसरी बार का विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि अधिकारियों ने योगी जी को ये कर दिया वो कर दिया, तो इसमें हमारे कहने का तो कुछ बचता नहीं है ना। नंदकिशोर गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी कलश यात्रा को रोका गया तो ईदगाह पे ईद में इतनी भीड़ होती है उनमें भी रोक कर दिखाए, इस तरीके की बातें कही उन्होंने। नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, इसी मानसिकता का नुकसान सबको होगा। ये जो मानसिकता मुसलमान या किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ जो लोग रखते हैं, चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर भी हों, उन्होंने भी बड़ी दुकानें बंद कराई हैं लोगों की जा करके, लेकिन इससे राजनीति नहीं चलती है। उनके सामने आ रही है। नंदकिशोर गुर्जर की कलश यात्रा रोक दी गई, मुसलमानों ने तो नहीं रोकी, किसी आम आदमी तो नहीं रोकी। सरकार को परमिशन डालने के बाद अगर राम जी की यात्रा अगर कलश खंडित कर दिए जाते हैं तो नंदकिशोर गुर्जर के साथ साथ और लोगों के साथ भी ये एक बहुत बड़ी एक ज्ञान भी है। अगर इस घटना से अगर किसी को सीख लेनी है, किसी जाति धर्म के खिलाफ बोलकर नंदकिशोर गुर्जर बहुत बोले हैं खिलाफ। जब किसानों का धरना चला तो नंदकिशोर गुर्जर जी बड़े आवेश में थे उस समय किसानों के खिलाफ, जब दिल्ली में धरना चल रहा था, बड़े बड़े बयान आ रहे थे। अभी पीछे बड़ी दुकानें मुसलमानों की बंद कराई, लेकिन ना तो आज मुसलमानों ने मना किया, ना किसानों ने मना
मना किया, न किसी जाति धर्म के लोगों ने मना किया। उनकी कलश यात्रा को, उनके कलश को बड़े दुख का विषय है। हालांकि ये बताने का कोई गर्व की बात नहीं है, अगर भगवान राम की यात्रा में कलश खंडित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और तथाकथित हिंदुओं की सरकार में हो रहे हैं और सरकार के अधिकारी कर्मचारी सरकार के कहने पे ये सब कर रहे हैं, तो ये तो आगे आ रहा है। जो लेकिन हमने उन अधिकारी का बयान सुना, उन्होंने कहा था कि परमिशन तो किसी भी तरीके की नहीं थी, इसलिए हमको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। जब परमिशन ही नहीं लोगे तो इस तरीके के कदम तो उठेंगे। अरे साहब, ये परमिशन का तो इन्होंने ढोंग कर दिया। परमिशन, ये बड़े बड़े कार्यक्रम सब लोग करते हैं। ये शायद अगर कि नंदकिशोर गुर्जर की बजाय शायद कोई अगड़ा कोई मंत्री विधायक कोई कर दे, मैं बहुत से प्रोग्राम आपको दिखा दूंगी, कोई परमिशन नहीं होती कर दे। और कोई गलत काम थोड़ी था, कोई विरोध कर दिया किसी ने, किसी मुसलमान ने, किसी और ने, किसी दूसरी जाति धर्म ने, किसी का विरोध अगर हो तो दिखा दे वहाँ के अधिकारी। किसी का विरोध तो नहीं था ना। परमिशन की बात यह है कि हाँ ठीक है, आपने परमिशन नहीं दी, उसके बाद कलश यात्रा निकल ली, अगर कोई घटना है तो आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए। यही तो परमिशन ना होने का होता है ना। कोई दूसरा समुदाय तो वहाँ दूसरी तरफ लट लिए खड़ा नहीं था कि नहीं हम निकलने नहीं देंगे। ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब लोग बड़े प्यार से उसका स्वागत कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। लेकिन नहीं चाहते कि कोई आदमी, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, विधायक हो, कुछ और, खासकर जब वो पिछड़े समाज से हो और खासकर वो गुर्जर समाज से हो, वो एक अलग लाइन लेकर के चले। ये बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है। तमाम इस तरीके से चल रही है, सालों से चल रही थी यात्रा, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी कहा है कि सपा बसपा ही अच्छी थी इस सरकार से। तो नंदकिशोर गुर्जर नहीं, सब लोग कहेंगे थोड़े दिन में, और कह रहे हैं। ये तो प्रशासन का दबाव और सरकारों का दबाव इतना है कि जो लोग बोलने वाले, आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मेरा कोई मुकदमा खुल जाए। बोलने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं है। और उदाहरण है, अग्निवीर प्रकरण में मुझे जेल भेज दिया गया था, सब ज्ञापन देने के चक्कर में। बहुत से कई बार मुकदमे और परेशान किया जाता है, और हम लोग तो झेल रहे हैं लगातार इस चीज़ को। हम लोग लगातार इस चीज़ को झेल रहे हैं, लेकिन झेलने के साथ साथ हम लोग लड़ाई इसलिए जारी रखें अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलजुल करके हमें इन ऐसी ताकतों से लड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे नंदकिशोर गुर्जर को अकल आ रही है, धीरे धीरे सबको अकल आएगी। और सब लोग बसपा और सपा को तो बेहतर इसलिए बनाने का काम करेंगे कि इस तरह की नफरती राजनीति, मैं नहीं मानता कि आज़ाद देश के इतिहास में किसी पार्टी, किसी दल ने इस तरह की नफरती और इस तरह की ईडी, सीबीआई और पुलिस प्रशासन वाली राजनीति कभी की हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। तो संदीप भाई जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय दी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।